क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कैसा लगा हमारा तोहफा? हाँ जीजा जी, आपका तोहफा तो प्रसाद से भी बढ़कर है। तो भैया हमारा तोहफा अरे बाबूजी आइए आइए, अरे जल्दी आइए। हाँ, अरे माता जी का जो मंदिर है यहाँ से 8 घंटा दूर है। चलिए चलिए जल्दी चलिए। अरे वो सब तो ठीक है, पर आप काहे नहीं चल रहे हो? अरे सब जाएंगे तो हमारा साला जी तो यहाँ पर अकेला पड़ जाएंगे ना। तुम लोग जाओ जाओ। हाँ तो साले साहेब, हमारा तोहफा किधर है? जीजा जी, आपका तोहफा हम सजा कर आते हैं। जीजा जी, आपका तोहफा तैयार है। सही। बहुत बढ़िया तोहफा है। जीजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हमरा साला जो है हमारे लिए बहुत कमाल का तोहफा
पत्तियां हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं 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 नहीं, डरना नहीं, हम सुहागरात मनाने तो आए। अरे जाती कहाँ है? छोड़िए हमें, छोड़िए, जाती छोड़िए हमें। ये क्या कर रहे हैं? हम आपकी साले की पत्नी है। अरे तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तू हमरे साले की पत्नी है, एक रात के लिए हमारी पत्नी बन जाओ। हाँ? हमारी पत्नी। छोड़िए, सुनिए, सुनिए, चिल्लाओ सुनिए, और चिल्लाओ। सुनिए। क्या करे? बैठा बैठा, डरना नहीं। तुम हमरा तोहफा है। हाँ? डरना नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। एक मिनट, एक मिनट। सुनिए ना, सुनिए। काहे चिल्ला रही हो? क्या हुआ? देखिए ना जीजा जी हमारे साथ क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तैयारी तो कर रहे हैं। अरे हमारे जीजा जी हैं, जीजा जी हमारे भगवान। और हमारे यहाँ एक परंपरा है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान को भोग लगता है। आए समझ में? एक का रमेश के घर का लाइट चालू है। रमेश, ओए रमेश, अरे चल। रमेश भैया, रमेश भैया, अरे सुनते हो? अरे रमेश भैया, रात बहुत हो गई है, लाइट तो बंद कर लो। देख कर है घर में और कौन ना है का? रुक, रुक। जागते रहो। चलो। जीजा जी कैसा रहा? अब हम भी जाएं? अरे वाह, जीजा जी ने तो हमारा आधा काम आसान कर दिया, कपड़ा भी खोल दिया है। बहुत मस्त लग रही हो। सर्टिफिकेट दिए हैं जीजा जी। हम तेरे साथ तो कभी भी नहीं रहेंगे। जानवर है तू, जानवर। जहाँ जाना है जा, ऐसे ही जाएगी तू भी। अरे रुका रुका रमेश, क्या कर रहे हो? हाँ? अरे पत्नी है तुम्हारी, इज्जत से पेश आओ, इज्जत से। शी इज योर वाइफ।
ये लो मोबाइल और रिकॉर्ड करो। 1 मिनट। रेडी जीजा जी? रेडी? सुमन, सुमन, अरे ये का किया हमरे साथ? हमरा बलात्कार कर दिया। हाँ? अरे हम तो शराब के नशे में थे। अरे तुम समझ नहीं पाए कि तुम्हारा पति कौन है और तुम्हारा नंदोई कौन है। तुम्हारे पैर पड़ते हैं सुमन, किसी को नहीं बताना। खट। लो, हाँ, सारा का सारा कहानी हमने खुद ही रिकॉर्ड कर दिया। और सुन, इसके बाद ज्यादा चूचपड़ की ना तो ये जो वीडियो है ना वायरल कर देंगे, समझी? साला नशा खराब कर दिया। चल। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये चीखें सुनाई दे रही थी रमेश के घर से, मगर दुल्हन की पुकार सुनने वाला, उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना लेकर आए हैं। एक लड़की अपने बाबुल का घर छोड़कर अपने ससुराल में आती है, इसी उम्मीद में कि ससुराल में जहां उसे पति का प्यार मिलेगा, वहीं नए रिश्तों के बीच वो वैसी ही सुरक्षा पाएगी जैसी उसे अपने मायके में मिली थी। लेकिन यहां सुमन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पहली ही रात को उसे एक नहीं बल्कि दो हैवानों का सामना करना पड़ा। एक उसका पति रमेश और दूसरा उसका नंदोई विजय, जिसका दबदबा इस ससुराल में किसी भगवान से कम नहीं था। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर रमेश की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने जीजाजी को ऐसे तोहफे में सौंप दिया। बहरहाल विजय का जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ। उस पूरी रात ही नहीं बल्कि अगले हफ्ते तक उसने सुमन का शोषण किया, जब तक कि रमेश के घर वाले तीर्थ से वापस नहीं लौट आए। और सुमन ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी शिकायत अपनी सास से करेगी। अब क्या होने वाला था सुमन के साथ? क्या उसके ससुराल वालों के आ जाने से उस पर हो रहा शोषण खत्म हो जाएगा, या कुछ और सच भी था जो उसके सामने आना भी बाकी था? आइए देखते हैं। लीजिए दामाद जी। ये लीजिए, बहुत भूख लगी। लीजिए। का है सुमन, खुश रखा है ना मेरे भैया ने? कहाँ हो सुमन? अरे ये गिर जाएगा, देर का रही। हाँ? अरे शर्म नहीं आती का? छोटी भाभी है आपकी। अरे तो क्या हुआ, हम भी तो एक जीजू हैं। हाँ? और जीजा और भाभी में इतना तो चलता है। हाँ हाँ सुमन, जीजा के साथ इतना मजाक तो चलता है। दीदी, हम ना आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, बोला सुमन। ज्यादा चूचपड़ की ना, जो वीडियो है ना वायरल कर देंगे। बोल ना सुमन, क्या बात है? समझ गई। आ, हमारी भाभी को
बाजार घुमाए कि नहीं? हाँ? अरे बाजार काहे घुमाएगा भाई, हनीमून पर लेकर जाएगा। हाँ? जीजा जी कहें तो कैसे मना कर सकते हैं? हम यही ठीक है। अरे सुमन, तेरे जीजा जी ना बहुत ही दिल वाले हैं। पूरा ऐश करवाएंगे, पूरा का पूरा। अरे तुम चिंता नहीं करना, सारा बुकिंग हम करेंगे। हाँ गुप्ता जी, तब तक काम आप संभाल लीजिएगा। हमारा साला का नया नया शादी हुआ है। अब जब तक पूरा शादी और हनीमून एंजॉय नहीं करेंगे कैसे आ सकते हैं? हाँ वो बंगलों में एक कमरा हमरे लिए बुक कर दो। अरे हमरा साले का पत्नी और हम आएंगे। हाँ, अरे वो तो बच्चा है, अब पत्नी को क्या समझाना है, उससे क्या करवाना है, वो नहीं ना जानता है। क्या जीजा जी, बात तो सिर्फ सुहागरात तक की हुई थी ना। मेरा मतलब है उसके बाद तो सुमन हमारी है ना। तो ऑटो का रोका बे? हैं? ऑटो का रोका तू? तेरे बाप का कमाई का है, इसका कीमत जानता है? हाँ? जीजा जी, हमने तो एक भी बार सुमन के साथ। तो सारा जिंदगी तेरे सुमन के साथ नहीं घूमेंगे, एक दो बार हनीमून मना के छोड़ देंगे, फिर घूमना। अबे घूरता काहे बे? हाँ? तेरे को बोलूंगा ऑटो छोड़ दे तो छोड़ देगा, नहीं ना? आगे देख और ऑटो चला, हनीमून का तैयारी कर। अबे चला, चल। ये देख सुमन, ये नाइटी लाए हैं हम तुम्हारे लिए, अच्छी है ना? अभी का पहनकर हमरे भैया को रिझाना, बहुत ही सुंदर लगोगी, एकदम फिल्मी हीरोइन की तरह। ये ना तुम्हारे जीजा जी की पसंद है, वो बोले कि ये सुमन पर बहुत ही सुंदर लगेगी। दीदी, वो हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। हाँ सुमन, बोल ना, क्या बात है? वो जो जीजा जी है ना, वो अगर तेरे जीजा जी कोई ऐसा वैसा बात करे है ना, तो तू हमका माफ कर दे। उनका जबान थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। नहीं दीदी, वो बात नहीं है। क्या बात है बहू? क्या शिकायत कर रही हो हमारे दामाद जी के बारे में? अरे माँ, सुमन का बोलने तो दो, कोई बात नहीं है। चुप। तुझे पता है ना मीना, दामाद जी के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहते हम। और तुम बहू नहीं आई हो ना इस घर में, एक बात कान खोल के सुन लो। ये जो हमारा घर है ना, ही दामाद जी की बदौलत चलता है, वरना रमेश के बाबूजी ने तो इतना कर्ज उठा लिया था। दामाद जी अगर नहीं होते तो ना जाने हमरा क्या होता। तो भगवान ही मालिक था, इसलिए हम दामाद जी के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, समझ गई तुम? और वैसे तुम यहाँ खड़ी खड़ी बतिया क्या रही हो? देर हो रही है ना तुम्हें? ससुराल नहीं जाना? चल मेरे साथ। सुमन आपसे कुछ कही तो नहीं? अरे नहीं दामाद जी, उसकी इतनी हिम्मत। वैसे वो मीना को बताने वाली थी, पर हमने बात को संभाल लिया। जाने दीजिए इन सब बातों को,
छोड़िए ना सुमन को। काहे छोड़ दें? हाँ, काहे छोड़ दें? पूरा कीमत दिया है उसका, और जब तक कीमत सूद समेत वसूल नहीं कर लेते हम नहीं ना छोड़ेंगे। छोड़ दें। और वैसे भी सासू माँ जी, बैंक वाला लोग हमसे कह रहा था कि आपके जो पति परमेश्वर हैं, यानी कि हमारे ससुर जी राम प्रकाश जी, उन पर 2 लाख रुपए का कर्जा है। 2 लाख। और हम ये भी सुने हैं कि सही टाइम पर अगर कर्जा वापस नहीं दिया तो बैंक वाला लोग प्रॉपर्टी कब्जे में कर लेता है। आप हमें एक बात बताइए, आप हनीमून पे कब जा रहे हैं? अभी। सावित्री एक औरत होते हुए दूसरी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि सुमन भी किसी के घर की बेटी है, जो अपना सब कुछ छोड़कर एक भरोसे के साथ आई थी ससुराल में। लेकिन यहां उसके भरोसे को, उसकी इज्जत को, एक पवित्र रिश्ते को दागदार किया जा रहा था। सुमन के चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया गया था जिसे चाह कर भी वो निकल नहीं पा रही थी। पैसों की धौस में घर की दुल्हन की इज्जत तार तार हो रही थी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कहते हैं बुराई की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन कई बार वो एक भयानक जुर्म को अंजाम देकर जाती है। क्या इन अपनों में कोई था जो सुमन का सहारा बन पाएगा? दीदी, हम ना आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो जो जीजा जी है ना, वो। पर सुमन मुझसे क्या कहना चाहती थी? मुझे विजय से पूछना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? रमेश को हनीमून करवाने। काहे? रमेश कोई बच्चा है का जो आप उसे हनीमून करवाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे आप, चुपचाप बैठ जाइए। हमसे ऊंची आवाज में बात करने का हक नहीं है तुमको। हम तुम्हारे पति हैं, समझी? पति हैं तो क्या कुछ भी करेंगे? क्या किया हमने? हाँ, आज तक तुम्हारे रिश्तेदारों को हम पालते रहे, तुमने आज तक नहीं टोका, और आज हमरे रमेश की बारी आई तो तुम टोक नहीं हो। हट! बात करती है। और सुनो, हम 2 दिन में लौटूंगा, समझी? क्या हुआ बेटा? आज इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। क्यों? बस इन्हें मना किया कि आप रमेश और सुमन के हनीमून पर जाकर क्या करेंगे। माँ, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अगर वो दिन आप हमें नहीं रोकती ना तो हम। जाने देना इन बातों को। वैसे भी वो दामाद जी है, उनसे क्या कहेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, सुमन को घर आ जाने दीजिए, हम उससे बात करते हैं। फिलहाल तुम रोना बंद करो, ठीक है? हाँ जी, बोलिए। दामाद जी, जरा संभल के, मीना को शक हो गया है। जरा ध्यान दीजिएगा कि मीना सुमन से बात न करने पाए, ठीक है? आप चिंता नहीं ना कीजिए सासू जी, सुमन मीना तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। हाँ। हाँ, ठीक है। अरे वो गुप्ता जी बार बार फोन किए हैं, कितना लेट हो गए हम? गुप्ता जी, हाँ। ये लीजिए आपकी घड़ी। हाँ। ये तो माँ से बात कर रहे थे। इसका मतलब माँ ने विजय को फोन कर दिया, और वो भी जानती हैं कि विजय और सुमन के बीच कुछ तो चल रहा है।
साहब, सामान वह सब किचन में रख दिए हैं। आपको कुछ चाहिए अभी तो बताइए, हम चलते हैं, कल सवेरे मिलेंगे। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद साहब। वाह, क्या बंगलो है। अपने जीजा जी की भी सही पहचान है ना? ना अपनी तो औकात ही नहीं कभी ऐसे बंगलों के अंदर है। मजा आ गया। अरे कहाँ हो गया? पगला गई हो का? हाथ छोड़ रहे हैं आपके, बंद करवा दीजिए ये खेल। हम आपके घर की जरूरत की कीमत बनकर नहीं रह सकते। हम खूब प्यार देंगे आपको, लेकिन बस अपने जीजा जी से मुक्ति पा दीजिए। और हम अभी भी सब कुछ भुलाकर आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्यों अपने जीजा जी को हमें तोहफे के रूप में सौंप रहे हैं आप? मान जाइए ना, मान जाइए ना। सुमन, मैं भी तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, पर जीजा जी के एहसान हम सब उतार देंगे, बस आपका साथ चाहिए। मैं भी तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हाँ तो साले साहेब, हमरा तोहफा किधर है? तेरे को बोलूंगा वो तो छोड़ दे तो छोड़ देगा, नहीं ना? और हम अभी भी सब कुछ भुलाकर आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी। सुनिए जी, सुनिए ना। क्या बात है, बस इतना ही मोहब्बत था हमसे। सिर्फ इतना मोहब्बत।
अब हम तो पूरी तरह से हनीमून भी नहीं मनाए और तुमने भाषा बदल दी है। कोई बात नहीं, हाँ? बहुत सुंदर लग रही हो इस नाइटी। हमरा पसंद है, हमरा चॉइस मीना ने तुमको बताया होगा। हमरा पसंद। सुनिए, किसको 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 बुला रही है? हाँ, किसको? रमेश को? हाँ? अरे रमेश को हम बता ही दिए हैं कि उसका ऑटो, उसका घर, बाबूजी का दुकान, सबका सब बैंक वाला आकर ले जाएगा। हाँ? बैंक वाला आकर ले जाएगा। सब का सब। और हाँ, बाबूजी का जो बेटी है, हाँ, हमरा धर्म पत्नी नीना और तुमरा सबसे गहरा दोस्त हमको छोड़ देंगे। हम छोड़ देंगे। हाँ। फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में। अब या तो तुम अपने ससुराल को बचा लो या फिर उससे तबाह कर दो। और हम तुमसे वादा करते हैं कि हम उनको छोड़ देंगे जैसे तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन एक ही शर्त है, हमारे कहने पर हर बार तुम्हें हमारी इन बाहों में आना होगा, आना होगा। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो देख, आधा शराबी बना चुका हूं उसे। कल पूरा शराबी बनाकर इसकी जान ले लूंगा अगर तूने हमारी बात नहीं मानी। सुना तूने? देख उसे, आज ये तेरे किसी काम का नहीं है और कल किसी और के काम का भी नहीं होगा। सुना तूने? सुना कि नहीं? हाँ, बोल। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। हम तुम्हें बख्श देंगे, बख्श देंगे। हम तुम्हें बख्श देंगे। हम तुम्हें बख्श देंगे। बस हमें अपना काम पूरा करना है। हम तुम्हें बख्श देंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोड़ दो सुमन को, छोड़ दो। अरे मीना, तुम इस लड़की को नहीं जानती हो? अरे बहुत चालू है। हम कहा फंसाने की कोशिश की है इसने। हाँ, ये वीडियो ये चुप करिए।
हम तुमका भी जानते हैं और सुमन का भी। अरे सब मिलके एक मासूम लड़की का जिंदगी के साथ खेल रहे हो। रमेश ने हमका सब बता दिया है। रमेश चल अभी पुलिस स्टेशन सुमन के साथ, इसका सब करतूत बताना है। मीना 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 बैठ के शांति से बात करते हैं ना। तुम यहाँ बैठो। खबरदार हमरे नजदीक ना आना। चल सुमन। मीना ए छोड़ छोड़, हाँ ऐसे नहीं मानेगी। तो उधर जाके बैठ। छोड़ छोड़। तेरे परिवार वाले को इतना संभाल के रखा और तू आज हमको आंख दिखाती है। आंख दिखाती है, आंख दिखाती है। छोड़ दीजिए दीदी को। हट। जीजा जी बंद कीजिए तमाशा, थक गए हम। रमेश तू चल 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 उठ, मेरे साथ चल। चल तू। ये ले पी। नहीं जीजा जी, जब तक आप ये सब बंद नहीं कर देते मैं नहीं पीऊंगा। देखिए सुमन सब कुछ भुलाकर मेरे साथ जिंदगी बिताने को तैयार है। आप भी दीदी के साथ खुश रहिए ना। ठीक है, ये ले इसे पी। मैं ऊपर जाके दोनों से माफी मांगता हूँ। चल। चल अभी पुलिस स्टेशन। रमेश, रमेश, अरे तूने ये क्या किया? अरे अपनी बहन मीना को मार दिया। हाँ मैंने? हाँ, अरे तूने अपनी बहन मीना को धक्का दिया था। हाँ, और उसका सिर दरवाजे पर जाकर लगा और वो वहीं गिर गई। सारा शरीर उसका ठंडा पड़ गया। तू जाके देख। जीजा जी यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये दोनों कहीं कहाँ? हाँ, कहीं सुमन मीना का बॉडी लेकर तो नहीं गई? पहले बंगले में ढूंढते हैं। चल चल। दे उसने देख। दीदी, सुमन जल्दी से बाहर आ जा। अरे हम कह रहे हैं वरना पूरा घर को आग लगा देंगे। सुमन! जीजा जी मुझे बाहर से आवाज आई। शायद वो लोग बाहर है।
ओए, सामान कहाँ? पता नहीं, और मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। मैंने तो नहीं देखा। जीजा जी, जीजा जी, अब मुझे पक्का यकीन है कि सुमन पुलिस स्टेशन गई है। मीना का इतना भारी लाश लेकर वो अकेले पुलिस स्टेशन कैसे जा सकती? और अगर ऐसा है तो अब तक पुलिस तुझ तक पहुंच चुकी होती, समझा? तू चल मेरे साथ चल। कहाँ हो तुम? माँ वो हाँ जी बोलिए। दामाद जी, सुमन घर आ गई है। बहुत अजीब सी बातें कर रही है। अजीब सी बात? अब मतलब? हमें तो बहुत डर लग रहा है। आप जल्द से जल्द घर आ जाइए। जब से आई है बस यही कह रही है कि जीजा जी को बुला दो, जीजा जी को बुला दो। क्या हुआ? पकड़ो। कहाँ है? आप अभी छोड़कर कहाँ चले गए थे जीजा जी? तुम यहाँ कैसे? हाँ? हम नहीं जानते। आँख खुली तो हम जंगल में लेटे हुए थे और फिर बंगले में गए ना तो वहां कोई नहीं था। इसलिए हमने ना अपना सामान उठाया और हम सीधा यहाँ चले आए। फोन कहीं नहीं की? फोन कहीं नहीं किए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? फोन कहाँ था हमारे पास? घर का पता था तो यहाँ चले आए। लेकिन एक बात ना हम अच्छे से समझ गए कि आपके बिना हमारी कटेगी नहीं। इसलिए आप ना हमें कहीं छोड़कर मत जाइएगा अब जीजा जी। तो मीना दीदी कैसी हैं? ठीक है ना? मीना हम हाँ ठीक है। मीना ठीक है। लगता है कि मीना बच गई। उसे हम पूरी तरह से नहीं न मार सके और होश में आने के बाद वो कहीं जाकर छिप गई। फिर कब आएंगे? वो आज ही रात को। अरे कहाँ हो? अरे आ गए आप? बस थोड़ी देर रुकिए, हम बाहर आ रहे हैं। हाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ
का खेल खेल रही हो हमारे साथ? हाँ, का खेल खेल रही हो? छूइए, हमारे बाल दर्द हो रहे हैं। अरे कौन सा खेल खेलेंगे हम आपके साथ? ये वायलिन का आवाज कहाँ से आ रहा है? हाँ, कहाँ से? भी क्या पता। छोड़िए। बैठ इधर। और आवाज हिलना नहीं। ए! कौन? कौन? दामाद जी क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है दामाद जी, तू? हाँ? हाँ? हमका डरा रही है? अरे तेरा पति का कर्जा उतारने के लिए तू हमसे उधार लिया करती थी और आज हमरे साथ चालाकी। अरे तेरा बेटी का कत्ल तेरे बेटे ने किया है, अब वो भी फंसेगा। क्या हुआ हमारी मीना को? ए हट! हमारा मोबाइल किधर है? हम जानते हैं कि हमारा मोबाइल तेरे पास है क्योंकि बार बार मोबाइल में वही धुन बजाकर तू हमको डराती है। हम तेरे को कह देते हैं अगर हमरे साथ कोई भी गेम खेला तो ये सारा घर बर्बाद कर देंगे, समझी? क्या कह रहे हैं आप दामाद जी? काय का गेम? कैसा गेम? तू ऐसे नहीं मानेगी। हमारा मोबाइल कहाँ है? हमारा मोबाइल कहाँ है? अरे ए, कौन है? ए, रुको। मीना, तुम? दीदी, 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 दीदी उठिए। दीदी यहाँ से भाग जाते हैं इससे पहले कि वो हमें मार दे। चलिए। बस जीजा जी बस। अरे आपने तो अपने हवस के रहते मेरी दीदी की जान भी नहीं बख्शी और हम पर इल्जाम लगाने चले थे। और हम चाहते तो पहले भी पुलिस के पास जा सकते थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में हम वही पीड़ा देखना चाहते थे जो तुमने हमें दी। और मीना दीदी, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारा साथ दिया। एक बात समझ में आ गई है, इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। कहते हैं पाव उतने ही पसारे जितनी लंबी चादर हो। अगर इस कथन को सावित्री और रमेश जैसे लोग समझ जाए तो विजय जैसे मुजरिम कभी नहीं पनप सकते। बेशक सावित्री और रमेश ने सुमन के घर वालों से दहेज की मांग ना की हो, लेकिन उन्होंने सुमन को विजय को सौंपकर उससे भी घिनौना अपराध किया, जिसके लिए उन्हें सजा भी हुई। दोस्तों, पैसों के सामने इंसान की कीमत कहीं ऊंची है। हर इंसान को इज्जत से जीने का अधिकार है, उसका सम्मान करें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।